ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम ऑडियो लाइव के सिलसिले का पार्ट 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम ट्रिम ऑडियो सीखेंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन को विजिट कर लें। वहीं पर आपको टेलीग्राम का ग्रुप और चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से मुख्तलिफ जो बहुत ज़रूरत की ऐप्स होती हैं, क्रैक और मॉडर, वो हम शेयर करते रहते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उर्दू हिंदी BCW व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑडियो लैब को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन आइकॉन। ऑडियो लैब हमारे पास ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें समझनी है। वो चीज़ें समझने से पहले हम ट्रिम ऑडियो के ऊपर जाकर डबल टैप कर लेते हैं। ऑडियो लैब, ट्रिम ऑडियो, ऑडियो लैब। अब हमारे सामने मुख्तलिफ ऑडियो शो हो चुकी हैं। जितनी भी हमारे मोबाइल में वो तमाम ही ऑडियो लाइन में लगी हुई हैं। ठीक है, खैर इसको अभी छोड़ें। आपने समझना क्या है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक तो आपने समझना है कि मार्कर क्या होता है, दूसरा आपने लेफ्ट मार्कर, राइट मार्कर या लेफ्ट स्लाइड, राइट स्लाइड, या फिर आप ये कह लें कि स्टार्ट मार्कर और एंड मार्कर। सारा दारों मदार इन चीज़ों के ऊपर होता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आप आसानी से सारी चीज़ें कर सकेंगे। पहले तो आप ये देखें कि हमेशा जब भी आपके मोबाइल में कोई ऑडियो, कोई वीडियो चलती है तो वो स्टार्ट होता है उसका लेफ़्ट साइड से, यानी वो जो आपको नीचे दिखा रहा होता है स्लाइडर, कितने % की आपकी ऑडियो प्ले हो चुकी है, या कोई भी वर्क आपका मोबाइल के ऊपर हो रहा होता है, उसकी परसेंटेज जो चल रही होती है वो लेफ़्ट साइड से शुरू होती है और राइट साइड पे एंड होती है, ख़त्म होती है। तो जहाँ से वो शुरू होती है उसको हम स्टार्ट मार्कर कहेंगे, जहाँ पे वो एंड होती है उसको हम एंड मार्कर कहेंगे। ठीक है जी, यानी शुरू का निशान और ख़त्म का निशान, एंड का आखिर का निशान। ये हो गया जी स्टार्ट मार्कर और एंड मार्कर। ट्रिम ऑडियो के लिए यहाँ पर जो आप इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर भी वैसे लेफ़्ट स्लाइड और राइट स्लाइड का नाम भी दिया गया है, लेकिन आप इसको भी मार्कर के तौर पर लें। जहाँ से आप चीज़ को काटना शुरू करेंगे वो आपकी लेफ़्ट साइड से ही होगी और वो लेफ़्ट मार्कर ही कहलाएगी। जहाँ तक आप अपनी चीज़ को काटना चाहेंगे, ऑडियो को मतलब के जहाँ तक, ठीक है, वो जो जहाँ तक है ना, वो तक वाली जगह जहाँ पर आप ख़त्म कर देंगे काटना, वो आपका एंड मार्कर कहलाएगा और राइट मार्कर कहलाएगा। आपको उसको एंड मार्कर भी कह सकते हैं और उसको राइट स्लाइड भी कह सकते हैं या राइट मार्कर भी कह सकते हैं। इसी तरह से जब आपको कोई रस्सी देता है 5 फीट की और कहता है कि इसके 1 फीट तक की शुरू की रस्सी छोड़ देना और एंड के 1 फीट तक की छोड़ देना, आपको वो दोनों चीज़ें कहता है। कभी वो एक बार आपको कहता है यार ये 3 फीट वाली रस्सी काट के साइड पे कर दो, मुझे पहले का शुरू का 1 फीट और एंड का 1 फीट ये चाहिए। और या फिर वो आपको कह दे कि भाई ये जो 3 फीट वाली है ये मुझे चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, एंड का 1 फीट और शुरू का 1 फीट नहीं चाहिए। वो रस्सी आप अपने सामने रखेंगे लंबाई में और रस्सी के लेफ्ट साइड पे आप काटना शुरू करेंगे, उसका शुरू का मार्कर लगाएंगे, स्टार्ट मार्कर लगाएंगे रस्सी का 1 फीट छोड़ के। वहाँ पर आप उसका लेफ्ट मार्कर भी आप उसे कहेंगे और उसको स्टार्ट मार्कर भी कहेंगे। वो निशान लगा देंगे आपके, यहाँ से मैं काटूंगा और जहाँ तक काटना है वो रस्सी का 4 फीट तक का हिस्सा है, यानी 4 फीट पे जाके आप दूसरा निशान लगाएंगे जो आपका राइट मार्कर कहलाएगा, या फिर आप ये कह लें कि जो आपका एंड मार्कर भी कहलाएगा, या फिर आप ये भी कह लें कि वो आपका राइट स्लाइड कहलाएगा। और जहाँ पे शुरू में आपने निशान लगाया था वो आपका लेफ्ट स्लाइड था। ये हो गए स्टार्ट मार्कर और एंड मार्कर। अब इसके बीच वाला जो हिस्सा है जो आपने सिलेक्ट किया हो, चाहे आप इसको काट के फेंक दें और शुरू और एंड वाला हिस्सा रख लें, या फिर आप इसको काट कर रख लें, शुरू और एंड वाला फेंक दें। ये तो आप पे ऊपर है ना, ये आपकी जिस तरह की ज़रूरत होगी। मार्कर स्लाइडर या फिर स्लाइड या फिर आप राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन समझ चुके होंगे मोबाइल के अंदर जो आप प्रोसेसिंग किसी भी तरह की करते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो इसी तरह से हम ऑडियो की कटिंग का प्रोसेस करेंगे तो उसको भी इसी तरह से लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी ऑडियो सिलेक्ट करेंगे। Navigate up button. Audio lab.
Refresh audio gallery. अगर आपकी मतलूबा ऑडियो नहीं आ रही तो एक बार रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो हो सकता है फिर शो हो जाए, ठीक है। ये इस काम के लिए है। Recording button. रिकॉर्डिंग बटन, यहाँ पर आप न्यू ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसको छोड़ दें क्योंकि रिकॉर्ड का हमारे पास अलग से फीचर है तो हम इसको फिर इसके ऊपर दिमाग नहीं खपाएंगे, वो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। बैकग्राउंड पे अगर थोड़ी सी नॉइस हो दरगुजर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि गर्मी है तो फिर पंखे के बगैर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। आगे चलते हैं। Folder view button. यहाँ पे फोल्डर व्यू आ जाता है, यानी आप फोल्डर वाइज जो है देखें कि किस फोल्डर से आपने ऑडियो लेनी है तो आप फोल्डर वाइज देखेंगे। और इसी तरह से Search. सर्च है, सर्च करके आप अपनी ऑडियो कर सकते हैं। All tracks selected. ऑल ट्रैक है, यानी ऑल ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपके मोबाइल में ऑडियोज हैं कहीं से भी आई हुई हैं वो शो होंगी। Audio lab output. ये बस एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बतानी है। ऑडियो लैब आउटपुट है। हाँ, ये Audio lab output. वो चीज़ है जो ऑडियो लैब आपको करके देगी। जो जिस ऑडियो के ऊपर आपने कोई भी ऑडियो लैब के ज़रिए काम किया और उसको फिर सेव कर लिया तो वो ऑडियो लैब के फोल्डर्स में सेव हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पर शो होंगी सिर्फ अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो। Audio lab output. और बाकी अब हम बाकी आगे वही है फोल्डर ट्रैक्स और एल्बम और इस तरह की चीज़ें, उसको छोड़ें। Album art audio lab recording _ 23 album art testing _ 24-06-23 _ 08-13-43-547 unknown 01:32 off. ये हमारी ऑडियो टेस्टिंग के नाम से मैंने रिकॉर्ड की थी, सिर्फ इसी काम के लिए इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। Processing. ऑडियो के ऊपर डबल टैप किया, हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो चुकी है, ट्रिम ऑडियो की विंडो। इसमें और भी चीज़ें हैं लेकिन वो हम आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे, आज सिर्फ हम ट्रिम को देखेंगे। एंड मार्कर, स्टार्ट मार्कर, राइट मार्कर, लेफ्ट मार्कर मैंने आपको समझा दिया है। अब आपने इसको जहन में रखते हुए आगे चलना है ताकि आप आसानी से समझ सकें। बहुत ही यूज़फुल फीचर है ये ऑडियो लैब का और बहुत ही एक्सेसिबल भी है। Open navigation drawer button. बहुत आप ये कह सकते हैं कि आप अच्छी भली ऑडियोज बना सकते हैं ऑडियो लैब के ज़रिए, यानी अच्छी भली एडिटिंग कर सकते हैं। आप इसको एडवांस लेवल की एडिटिंग भी कहें तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा, बेहतरीन या सही आप कह सकते हैं। रीसेट, अगर आपने ट्रिम ऑडियो के ऊपर क्लिक करके ऑडियो सेलेक्ट करके उसके साथ कुछ भी किया, सारा कुछ आपने उल्टा सीधा किया, फिर बाद में आपको लगा नहीं यार मुझे ऑडियो की शुरू वाली हालत चाहिए, तो आप रीसेट पे क्लिक करके उस ऑडियो की सारी चीज़ें हटा सकते हैं जो भी आपने सेलेक्ट की हुई होंगी, जहाँ पे भी मार्कर्स रखे हुए होंगे जो भी। जूम इन और जूम आउट दो चीज़ें आती हैं, इसको छोड़ दें, ये वैसे तो नज़र वालों के लिए होता है। बेसिकली ये स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट करता है। आपको पता है कि जब हम जूम इन करते हैं तो चीज़ें जब वो छोटी हो जाती हैं, जूम आउट करते हैं तो ये खुल जाती हैं, चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो स्क्रीन उसी तरह से ये छोटी बड़ी होगी, इसको छोड़। Zoom out. Undo. अंडू बहुत काम की चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपने एक ऑडियो सेलेक्ट की, उसमें से आपने मार्कर लगा के और डिलीट पे क्लिक कर दिया और आपको लगा यार मैंने शायद एंड वाला मार्कर गलत जगह पे लगा दिया था, तो आप कहेंगे यार अब ये तो डिलीट हो गई, अभी सेव तो मैंने नहीं की लेकिन अब ये इसको हटाऊं कैसे, डिलीट हो गई। तो फिर आप अंडू पे क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। बाद में आपको याद आया 00:00 decrease rights 1 minute. Zoom in. Zoom. Undo. Redo. बाद में आपको याद आया कि आपने जो किया था वो तो सही किया था, मैंने ऐसे ही इसको कट वापस कर दिया है, यानी अंडू कर दिया है। तो अगर आप रीडू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो चीज़ आपने अंडू की होगी वो फिर से वापस आ जाएगी, ठीक है। ये वो चीज़ है रीडू, अंडू और रीडू। Undo. Redo. अब आगे चलते हैं। More options button. मोर ऑप्शन बटन, इसको अभी छोड़ दें, इसके अंदर चीज़ें हैं लेकिन अभी वो बाद में डिस्कस करने वाली हैं। Start marker 0.00. स्टार्ट मार्कर 0.00, यानी हमारा जो ऑडियो का स्टार्ट मार्कर है वो ऑडियो के शुरू में ही है, बिल्कुल जहाँ से ऑडियो ने स्टार्ट होना है, ठीक है। अभी वो हिला नहीं है अपनी जगह से, वो शुरू में है, डिफ़ॉल्ट में शुरू पे ही होता है। End marker 15.00. और अमूमन जो है वो ऑडियो लैब आपका एंड मार्कर जो है, यानी जो एंड मार्कर है, जो आपका राइट मार्कर होता है, वो 15 सेकंड्स के ऊपर खड़ा कर देती है ले जाकर, ठीक है। तो इसको ज़ाहिर आपने बाद में ही आगे पीछे करना होता है। आगे चलते हैं। Audio/X-WAV 44100 stereo 1411K. ये इसका स्टेरियो 1411 के आ रहा है, तो
ये वही चीज़ है जो आपका वो 48 की हमने पिछली ऑडियो में बताया था ना आपको वीडियो में, कि वो जो वेव्स 1 सेकंड के अंदर क्या होती है, ये वही शायद काउंटिंग उसकी टोटल उसने बताई हुई है। इसको छोड़ दें, वैसे ये किसी काम का नहीं है। Move left slide to start button. मूव लेफ्ट स्लाइड टू स्टार्ट बटन। फिर से सुने इसको। Audio. Move left slide to start button. मूव लेफ्ट स्लाइड टू स्टार्ट बटन, ये क्या है? ये वही लेफ्ट स्लाइड मतलब लेफ्ट मार्कर है आपका, ठीक है। ये वही जो आपका स्टार्ट मार्कर है, ये वो है। वो इसके कहने का मतलब ये है, या इस बटन का काम ये होगा कि मिसाल के तौर पे आपने जो आपका स्टार्ट मार्कर है वो आप ले गए 25 सेकंड के, ऑडियो के 25 सेकंड पे ले जाके आपने उसको छोड़ा। अब बाद में आपको लगा नहीं यार, या फिर बाद में आपको लगा कि नहीं ये 25 सेकंड तक नहीं, ये शुरू से ही आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके मूव टू लेफ्ट स्लाइड स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो के स्टार्ट में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, ठीक है। चाहे ये कहीं भी होगा, ऑडियो के ड्यूरेशन पे सेट किया हुआ आपने, ये वहां से जंप लगा के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। स्टार्ट बटन लिखा हुआ ना उसने, तो स्टार्ट में आ जाएगा। Move right slide to end button. इसी तरह से ये जो राइट मार्कर होता है वो आपने ऊपर से नीचे लाए हैं, ऑडियो के एंड से आप थोड़ा सा पीछे ले आए हैं उसको, तो बाद में आपको लगा नहीं इसको मुझे एंड पे पहुंचाना है, तो आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मार्कर को बिल्कुल ऑडियो के एंड पे ले जाएगा, लिखा हुआ भी है एंड बटन, तो बिल्कुल ऑडियो के एंड पे ले जाता है राइट मार्कर को या राइट स्लाइड को, ठीक है। जहाँ तक आप ऑडियो को काटते हैं वो जो मार्कर वहाँ पे जो निशान होता है जहाँ तक वाला, वो राइट मार्कर कहलाता है ना, तो वो फिर एंड पे चला जाता है, एंड पे ऑडियो के बिल्कुल। 0. Move right slide to end button. अब जैसे कि ये 15 सेकंड पे इसने डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमें तो 15 सेकंड तक नहीं ना काटनी, हमने तो कहीं और से करना, तो हम इसको फिलहाल एंड पे कर देते हैं कर्सर को, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं अभी, Audio lab. तो ये उसको एंड पे ले गया है, 15 सेकंड वाले कर्सर को राइट मार्कर को एंड पे ले गया है, ठीक है जी। तो ये आपको लेफ्ट मूव टू लेफ्ट स्लाइड बटन, मूव टू लेफ्ट स्लाइड स्टार्ट बटन और मूव टू राइट स्लाइड स्टार्ट बटन एंड बटन का समझ आ गई है। 00:00. 00:00। जब ऑडियो आपकी कोई प्ले होगी और थोड़ी सी प्ले करके आप रोक देंगे, जहाँ पे आप रोकेंगे वो टाइम आपको बताएगा कि कितने सेकंड की प्ले होगी यहाँ पर। Slash. फिर स्लैश 01:32. ये यहाँ पर आपको टोटल ऑडियो बताएगा कि टोटल जो आपकी ऑडियो का टाइम है वो कितना है। यहाँ पे हमारी जो ऑडियो है वो 1 मिनट और 32 सेकंड्स की है, तो इसने वो बताया हमें, ठीक है। Move left slide to playing button. मूव लेफ्ट स्लाइड टू प्लेइंग बटन, और इसी के साथ आता है मूव राइट स्लाइड टू प्लेइंग बटन। पहले आया था मूव लेफ्ट स्लाइड टू स्टार्ट बटन, फिर आया था मूव राइट स्लाइड टू प्ले बटन, सॉरी एंड बटन। स्टार्ट बटन और एंड बटन, ये आ रहा है प्लेइंग बटन लेफ्ट और राइट के साथ। ये क्या चीज़ है ये आपने समझनी है। ऑडियो हमने एक प्ले की यहीं पर रहते हुए, ऑडियो लैब के अंदर इसी यहाँ पर रहते हुए जहाँ पर अभी हम हैं, ऑडियो प्ले की। हमने कहा था यार सुन ले एक बार, आपने पहले कहीं और सुनी थी, आपको ड्यूरेशन अब भूल रही है या कोई कन्फ्यूजन हो रही है कि मैंने कहाँ से काटनी थी या कहाँ तक काटनी थी, वो जगह आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप ऑडियो को एक बार सुनना चाहते हैं, आप यहाँ पर आके ऑडियो को प्ले कर लेंगे। ऑडियो आपने सुनी 31 सेकंड आपको याद है, हाँ यहीं पर मैंने इसको यहीं से या स्टार्ट करना है या यहाँ तक काटना है, जो भी आपने करना हो, वहीं पर आप ऑडियो लैब को रोक देंगे, ऑडियो को रोक देंगे। अब जब आप उसे रोक देंगे ना, फिर आपको वहां पर अगर तो स्टार्ट मार्कर लाना है तो आप मूव टू लेफ्ट स्लाइड प्लेइंग बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी आपका जो, क्योंकि वहां से आपने काटना स्टार्ट करनी थी ना, तो फिर आप लेफ्ट स्लाइडर लाएंगे वहां पर, यानी लेफ्ट मार्कर लाएंगे, तो उसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यार 31 सेकंड तक तो मैंने काटनी थी, स्टार्ट मार्कर आपने कहीं पे भी रखना हो, 20 सेकंड पे रखना हो, 15 पे रखना हो या 0 से ही रखना हो, वो बात की बात। आपको लगा कि यहां तक मैंने काटनी थी, तो यहाँ पर मुझे एंड मार्कर अगर यहीं पे मिल जाए, काश एक क्लिक करना सही, तो फिर तो मज़ा आ जाए। तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, मूव टू राइट स्लाइड प्लेइंग बटन वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो राइट वाला कर्सर है, जो एंड कर्सर कहलाता है, वो उस जगह पे आ जाएगा 31 सेकंड पे, ठीक है। यानी यहाँ पर आप दोनों कर्सर्स को प्लेइंग बटन, इसलिए वो बोल रहा है कि प्लेइंग बटन जहाँ तक है, जहाँ तक ऑडियो प्ले हुई है, वहाँ पर आप स्टार्ट मार्कर लाना चाहते हैं तो लेफ्ट प्लेइंग बटन पे क्लिक करेंगे, मूव टू लेफ्ट स्लाइड प्लेइंग बटन। अगर आप वहाँ पर एंड मार्कर लाना चाहते हैं, मीन्स राइट मार्कर लाना चाहते हैं, तो मूव टू राइट स्लाइड प्लेइंग बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये बड़ी, यानी इमीडिएटली आप वहाँ पर अपने कर्सर को ला सकते हैं, दोनों में से किसी को भी। दोनों इकट्ठे तो नहीं आ सकते, उनमें से एक ही आएगा, ठीक है जी।
आगे स्वाइप करते हैं। Move right slide to playing button. ये देखिए मूव राइट स्लाइड टू प्लेइंग बटन, अभी हम समझ चुके हैं इसको। Decrease left slide button. डिक्रीज लेफ्ट स्लाइड, अभी ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके इंटरफेस समझा रहा हूँ। डिक्रीज और इंक्रीज ये क्या होता है? डिक्रीज होता है किसी चीज को कम करना, इंक्रीज होता है किसी चीज को बढ़ाना। तो जब ये बोल रहा है डिक्रीज लेफ्ट स्लाइड, 0 0. Decrease left slide button. ये देखें डिक्रीज लेफ्ट स्लाइड बटन, इंक्रीज लेफ्ट स्लाइड बटन, यानी जो आपका स्टार्ट मार्कर है उसको ही आगे पीछे करने के लिए आप इन बटन्स का यूज भी कर सकते हैं। वैसे तो आप अपनी ऑडियो की, अगर आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन याद है सारी, कि मैंने स्टार्ट मार्कर लगाना था 31 सेकंड और कुछ मिली सेकंड्स थे, और एंड मार्कर लगाना था मुझे 45 सेकंड और कुछ मिली सेकंड्स तक, तो वो आप वैसे यहाँ पर लिख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको इन बटन्स के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत ही है तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहते हैं तो फिर आप इन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 00:00:00.000. अब ये देख लें डिक्रीज लेफ्ट स्लाइड और इंक्रीज लेफ्ट स्लाइड के दरमियान में जो ड्यूरेशन बता रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो एडिट बॉक्सेस आ जाएंगे, मिनट के, घंटे के, मिनट के और सेकंड्स के और मिली सेकंड्स के। अब आप सबसे बड़ा होता है घंटा 60 मिनट का, और उससे छोटा होता है मिनट होता है 60 सेकंड्स का। घंटा होता है 60 मिनट का, मिनट होता है 60 सेकंड्स का, और एक सेकंड जो होता है ना वो होता है 1000 मिली सेकंड्स का। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। अब आगे स्वाइप करते हैं। Increase left slide button. ये देखें इंक्रीज लेफ्ट स्लाइड बटन आ गया। मतलब कि आपने स्लाइडर स्टार्ट मार्कर रखा था 20 सेकंड पे, बाद में आपको लगा कि यार इसको थोड़ा सा 18 सेकंड पे ले जाऊं, तो फिर आप डिक्रीज लेफ्ट स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे एक सेकंड पीछे लाने के लिए, या वो एक सेकंड पे भी ला सकते हैं, एक मिनट भी पीछे ला सकते हैं, और एक घंटा भी पीछे ला सकते हैं, या आगे ले जा सकते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। फिर आपको लगा कि 20 सेकंड पे स्टार्ट मार्कर रखा है, नहीं मुझे इसको 22 सेकंड पे लेके जाना है, तो आप इंक्रीज लेफ्ट स्लाइड का बटन भी यूज कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। 1 minute. ये 1 मिनट। अब ये जो 1 मिनट आ रहा है ना, यहाँ पे आप इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो इसका जो डिजिट है वो चेंज होगा। 10 minutes. अब अगर हम डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो 10-10 मिनट का जंप लगाएगा ये। 30 minutes. अब हम इसके ऊपर मैंने फिर से डबल टैप कर दिया, अब ये 30 मिनट सेलेक्ट हो गया। अब हम डिक्रीज या इंक्रीज यानी कम या ज्यादा करेंगे तो ये 30-30 मिनट का जंप लगाएगा। 60 minutes. ये देखिए 60 मिनट यानी एक घंटे का जंप। 1 millisecond. और ये 1 मिली सेकंड का भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। 10 milliseconds. 10 मिली सेकंड, 50 milliseconds. 50 मिली सेकंड, 100 milliseconds. 100, 500 milliseconds. 500 मिली सेकंड, 1 second. 1 सेकंड यानी 1000 मिली सेकंड। ठीक है जी, अब हमने 1 सेकंड पे सिलेक्ट कर दिया। यानी जिस तरह के आपने आगे पीछे करना हो वो वाली ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है ना। अगर आपकी ऑडियो कोई 25-26 घंटे की है तो आप उसमें 13 घंटे से उसको मूव करना चाहते हैं 16 घंटे पे, तो आप जाहिर है यहाँ पर घंटा सेलेक्ट करेंगे ताकि आप 2 बार ही क्लिक करें, और आप 3 बार ही क्लिक करें तो आप 16 आवर पे आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जिस तरह की आपकी ऑडियो हो, जितनी बड़ी ऑडियो हो, उस हिसाब से आप यहाँ पर आगे पीछे जिस हिसाब से आपने करना हो वो वाला आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। Decrease right slide button. अब आ गया है डिक्रीज राइट स्लाइड और इंक्रीज राइट स्लाइड, और इनके दरमियान में जो ड्यूरेशन आ रही होगी ये देखें 00:01:32.867. ये देखें 132 क्या आ रहा था 00:01:32.867. हाँ 1:32.867। 86 सेकंड से मुराद ये है कि 867 मिली सेकंड इसके अंदर 32 सेकंड्स हैं और 1 मिनट है। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई ना। तो इतना मतलब कि आप इसको बारीकी से भी ऑडियो को आगे पीछे करके काट सकते हैं, इतनी बारीकी से भी काट सकते हैं। तो ये वाला ड्यूरेशन है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो लिख के कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। Increase right slide button. ये फिर इंक्रीज राइट स्लाइड, डिक्रीज राइट स्लाइड और इंक्रीज राइट स्लाइड, इसके दरमियान में जो 00 बता रहा है या जो भी ड्यूरेशन बताए वो एंड मार्कर की ड्यूरेशन होगी। ठीक है, इसको भी आप उसी तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं करके आपको दिखा देता हूँ। 0. Decrease 1 second. ये देखिए 1 सेकंड सिलेक्ट है, और ऊपर से हमारी ऑडियो का 1 मिनट और 32 सेकंड 867 मिली सेकंड्स पर सिलेक्टेड है। मैं उसको लाना चाहता हूँ 1 सेकंड पीछे, मैं उसको लाना चाहता हूँ 1 मिनट 31 सेकंड और 867 मिली सेकंड्स पे। 1 सेकंड का मैं जंप लगाना चाहता हूँ पीछे की जानिब, तो मैं क्या करूंगा Decrease right slide button. डिक्रीज राइट स्लाइड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। 1 सेकंड पीछे आ गया। अब आगे स्वाइप करते हैं एक बार। 00:01:31.867. ये देखें 867 1:31 आ गया है।
1 सेकंड पीछे आ गए। इसी तरह से जो सेकंड की जगह पे 1 सेकंड होगा, 10 सेकंड होगा, 50 होगा, 1 मिनट होगा, 1 घंटा होगा, इसी तरह से आगे पीछे पे डिक्रीज इंक्रीज करने से होगा। तो ये समझ आ गई आपको? Increase right slide button. Play. अब हम ऑडियो को थोड़ा सा प्ले करते हैं, फिर मैं आपको वो समझा भी देता हूँ। कर्सर को आपने प्लेइंग वाले बटन पे लाना है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिखाया, तो वो एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन करने के लिए, बस हमने के लिए पे आके रोक दिया। हमने यहाँ तक ऑडियो काटनी है और अपने पास रखनी है, या फिर हमने इस ऑडियो को रखना नहीं है, बाकी वाली जो ऑडियो आगे हमारे पास है उसको रखना है। तो आप क्या करेंगे? या अगर तो आपने यहाँ तक रखना है, तो फिर आप यहाँ तक रखना चाहते हैं, यहाँ तक मतलब कि काट के रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ तक काटना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपना राइट मार्कर लाएंगे, यानी एंड मार्कर आप यहाँ पे लाना चाहते हैं डायरेक्ट। आपको मिली सेकंड याद नहीं है, आपको सेकंड याद नहीं थे, आपने प्ले करके चेक कर लिया कि हाँ के लिए बोला उसने, फौरन से आपने स्टॉप कर दिया। अब आप यहाँ पर अपना एंड मार्कर लाना चाहते हैं या राइट मार्कर लाना चाहते हैं, वो तो आपको मैंने बता दिया था ना कि मूव टू लेफ्ट स्लाइड प्लेइंग बटन, मूव टू राइट स्लाइड प्लेइंग बटन। अब जैसे ही मैं मूव टू राइट स्लाइड प्लेइंग बटन करूंगा, ये कर्सर फौरन जो आप इस वक्त जो है 1 मिनट 1:31 या 31.867 पे मौजूद है, यानी 1 मिनट 31 सेकंड और 867 मिली सेकंड पर मौजूद है। वो फौरन से जंप लगा के 11, ये जितने भी सेकंड्स होंगे वहां तक आ जाएगा। देख लेते हैं कितने सेकंड्स है, पीछे चलते हैं वहां जहां पर मैंने आपको बताया था कि कितनी ऑडियो प्ले हो चुकी है, वो आपको दिखाता है। More options but start marker 0.00 audio /x move 0/00:16 यानी 16 सेकंड्स है। अभी यहाँ पर ऑडियो जब रोकते हैं आप, यहाँ पर वो ये नहीं बताता कि कितने मिली सेकंड्स है। मिली सेकंड तभी बताता है जहाँ पर, यानी मिली सेकंड्स आपको कर्सर के साथ ही दिखाता है, मार्कर के साथ दिखाता है, जो कट करने वाला मार्कर होता है। ठीक है, अब ये 16 सेकंड पे हम ऑडियो को लाना चाहते हैं, सॉरी एंड मार्कर को। Move right slide to end button. मूव राइट स्लाइड टू, सॉरी इसको नहीं, प्लेइंग वाले को लाना है हमने। 0/01 move left slide to playing button. Move right slide to playing button. इसके ऊपर डबल टैप करता हूँ। अब हम आगे स्वाइप करते हैं और देखते हैं हमारा कर्सर कहाँ पे है। Decrease 00:00:00.000. ये देखें हमारा स्टार्ट मार्कर तो हमने नहीं छेड़ा, हम उसको 0 पे रखना चाहते हैं और हम 16 सेकंड तक की ऑडियो के लिए तक काटना चाहते हैं, के लिए तक। Increase 1 second. Decrease right slide button. 00:00:16.822. ये देख 16.822 यानी 16 सेकंड 822 मिली सेकंड तक है, जो के लिए के बाद मैंने प्ले के ऊपर रोक दिया था क्लिक करके, यानी इसको पॉज कर दिया था, रोक दिया था ऑडियो को। वहाँ तक की जो ऑडियो है वो 16 सेकंड्स और 822 मिली सेकंड की है। अब हमारा स्टार्ट मार्कर 0 पे है, एंड मार्कर मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर है। उसके बाद स्वाइप करते हैं। Increase right play. प्ले है, ट्रिम है, डिलीट। प्ले आप करेंगे ना तो आपकी ऑडियो फिर से 0 सेकंड से ही शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि वो अभी यहीं से प्ले होगी, यहाँ से नहीं होगी, वो सिर्फ दोबारा शुरू से प्ले होगी। कभी भी आप ऑडियो को जब आप रोकेंगे तो आपकी ऑडियो शुरू से ही प्ले होती है। हाँ, अगर आपने स्टार्ट मार्कर ऑडियो के 30 सेकंड पे लगा दिया और एंड मार्कर 1 मिनट और 20 सेकंड पे लगा दिया, तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, जब आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो 20 सेकंड से ऑडियो प्ले होगी, यानी वो फिर 0 सेकंड से नहीं होगी, 20 सेकंड से प्ले होगी। जहाँ पर आपका यानी स्टार्ट मार्कर होता है और एंड मार्कर होता है, उसके दरमियान वाली जो ऑडियो है ये वो प्ले करता है। और आपने 40 सेकंड पे जाकर रोक दी, फिर से आपने प्ले बटन पे क्लिक किया तो फिर वो 20 सेकंड से शुरू से प्ले होगी, यानी 20 सेकंड से। वो शुरू से नहीं होगी, शुरू से तो अब इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने स्टार्ट वाला मार्कर ही 20 सेकंड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात है, ये भी आप समझ लें। Silent, delete, trim. डिलीट और ट्रिम। अब आपने ये जो ऑडियो सिलेक्ट की हुई है ना 0 सेकंड से लेके 16 सेकंड तक की, अगर आप ट्रिम के ऊपर डिलीट कर देंगे ना, सॉरी ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये जो आपने सेलेक्ट की हुई ऑडियो है ना, ये आपके पास आ जाएगी और जो बाकी ऑडियो बची है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको ये 16 सेकंड और 22 सेकंड चाहिए थे ऑडियो में से, आपने ये ले लिए। अगर आप डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो स्टार्ट मार्कर और एंड मार्कर के दरमियान वाली ऑडियो होगी, सिलेक्ट की हुई ऑडियो होगी, ये डिलीट हो जाएगी और बाकी ऑडियो आपके पास आ जाएगी, यानी महफूज हो जाएगी।
यानी ये जो आपने सेलेक्ट की होगी ये डिलीट हो जाएगी। अब ये हो गया ना, समझ आ गई आपको ट्रिम और डिलीट का फर्क। जो भी ऑडियो आप सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो सिलेक्ट की हुई ऑडियो आपके पास आ जाएगी, डिलीट पे कर देंगे तो सिलेक्ट की हुई ऑडियो चली जाएगी, बाकी जो ऑडियो बची हुई वो आपके पास आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर एक ऑडियो है 1 मिनट और 20 सेकंड की, उसमें से आप 40 सेकंड से लेके 1 मिनट और 10 सेकंड तक के ये जो 30 सेकंड है इनको काटना चाहते हैं और इनको काट के गायब करना चाहते हैं और एंड के 10 सेकंड और शुरू के 40 सेकंड रखना चाहते हैं। तो आप करेंगे क्या, स्टार्ट मार्कर 40 सेकंड पे लाएंगे, एंड मार्कर 1 मिनट 10 सेकंड पे लाके डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो हिस्सा है वो डिलीट हो जाएगा और एंड के 10 सेकंड और शुरू के 40 सेकंड खुद ही मर्ज हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ऑडियो आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये बड़े अच्छे तरीके से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब आप लिख के कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं। अच्छा, जब भी आप ऑडियो का कोई प्रोसेस आपने कर लिया, ट्रिम कर लिया या डिलीट कर लिया, अब आप उस ऑडियो को ये नहीं सोचना कि आपने डिलीट पे क्लिक कर दिया, ट्रिम पे क्लिक कर दिया तो आपका काम हो गया, आपकी ऑडियो महफूज होगी, ऐसा नहीं। फिर आपने ये प्ले के साथ Trim, play, increase right slide button, play. यहाँ पर आपको सेव बटन आ रहा होता है, आपने उसके ऊपर, अभी हमने क्योंकि डिलीट या ट्रिम किया नहीं है इसलिए सेव बटन नहीं आ रहा। ठीक है, तो जैसे हम इसके ऊपर करेंगे तो सेव आ जाएगा। मैं अभी करके दिखा भी देता हूँ आपको। Trim, play, trim, process, trim. ये हमारी ऑडियो ट्रिम होगी। अब जो हमारे पास 16 सेकंड और 22 सेकंड की 22 मिली सेकंड की 822 मिली सेकंड की ऑडियो आ गई है। तो अब ये देखें, save, play, save. प्ले के बाद आप राइट स्वाइप करते हैं तो सेव बटन आ रहा होता है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो सेव हो जाएगी आपकी स्टोरेज में। और ऑडियो लैब का फोल्डर आपकी स्टोरेज में बन जाता है, तो उसके अंदर फिर डिफरेंट फोल्डर, रिकॉर्ड ऑडियो, ट्रिम ऑडियो, मुख्तलिफ जितने भी इसके फीचर्स हैं उसके अलग अलग फोल्डर्स बन जाते हैं। ठीक है, जिस फीचर का आप यूज़ कर लेंगे, ऑडियो को सेव कर लेंगे तो फिर उस फीचर के फोल्डर बन जाते हैं। तो वहाँ से आपके जाके भी देख सकते हैं, या फिर जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे ऑडियो सेव हो गई तो यहीं पर भी आपको शेयर बटन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, फिर आप शेयर कहीं पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने ट्रिम कर दिया, अब हम इसको अंडू कर देते हैं क्योंकि हमें अभी इसे ट्रिम नहीं करना है। Redo, undo. अब ये देखिए, मैंने अंडू पे क्लिक किया तो ये हमारी ट्रिम की हुई ऑडियो वापस आ गई है, यानी बाकी जो हमने ऑडियो अभी ज़ाया कर दी थी वो हमने वापस ले आए हैं। अभी हमने सेव पे क्लिक नहीं किया था ना, जब तक आप सेव पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप रीडू अंडू कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देंगे फिर तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये भी हो गया। अब हम लिख के काटना चाहते हैं, अब हम स्टार्ट मार्कर और एंड मार्कर को 0 पे कर देते हैं, यानी स्टार्ट मार्कर हम शुरू पे कर देते हैं, एंड मार्कर हम बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं 1 मिनट 32 सेकंड और 867 सेकंड पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूव टू लेफ्ट स्लाइड बटन, मूव टू लेफ्ट स्लाइड स्टार्ट बटन और मूव टू राइट स्लाइड एंड बटन पे क्लिक करते हैं। Redo, more up, start mark, end markers, audio select, move left slide to start button. ये कर दिया, Move right slide to end button. ये कर दिया। अब हमारे कर्सर जो है वो शुरू और एंड पे हैं ऑडियो के बिल्कुल। अब हम आगे स्वाइप करते हैं। 0/01:32. Move right slide to decrease left slide button. डिक्रीज लेफ्ट स्लाइड बटन 00:00:00.000. ये देखिए, ये वाली जो जगह है ये डिक्रीज और इंक्रीज लेफ्ट स्लाइड के दरमियान में है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। Start position. वो बोल रहा है स्टार्ट पोजीशन, यानी कहाँ से आप अपनी ऑडियो का स्टार्ट मार्कर कहाँ पे रखना चाहते हैं, कहाँ से आप कट करना चाहते हैं, वो जगह वो कहता है कि बताओ मुझे। अब क्या करते हैं, हम स्वाइप करते हैं। Start position. Allowed range: 0 text box unavailable. ये 0 टेक्स्ट बॉक्स अनअवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑडियो 1 मिनट और कुछ सेकंड्स की है। ये शुरू का जो एरर बॉक्स है 0 अनअवेलेबल, ये घंटे वाला है, यानी अगर आपकी ऑडियो 1 घंटे से ऊपर की होगी तो फिर यहाँ पर 0 अनअवेलेबल नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट में वो 0 लिखा हुआ दिखाएगा आपको। तो इसलिए हम इसके ऊपर तो अभी क्लिक नहीं कर सकते, हम आगे करते हैं। 0 text box. 0 मिनट वाला ये एरर बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस एरर बॉक्स के अंदर जो 0 है उसको डिलीट करेंगे, फिर आप लिखेंगे। ठीक है, वरना क्या होगा, अगर आप 0 नहीं ना लिखेंगे फिर ये होगा कि आप 1 लिखेंगे तो 0 खुद ब खुद लग जाएगा, आगे पहले से ही लगा हुआ है तो वो 10 बन जाएगा। तो इसलिए आप उसको 0 को ख़त्म करके फिर आपने लिखना है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मिनट लिख देता हूँ 1। End. Deleted. 0 deleted. 1. 0 text box. 1 text box. ये मिनट लिख दिया, उसके आगे 0 text box. मिनट के बाद
आता होता है सेकंड। मैंने आपको बताया था ना, घंटा, घंटे के बाद आता है मिनट, मिनट के बाद आता है सेकंड, और सेकंड से भी जो छोटी चीज़ होती है वो मिली सेकंड होती है। तो अभी सेकंड कैरेट बॉक्स है, इसके अंदर हम 0 ही लिख देते हैं। हम पूरे 1 मिनट की ही 1 मिनट से ही काटना स्टार्ट करेंगे, पूरे 1 मिनट से। 0 text box, 0 text box, 0 text box. अब ये मिली सेकंड काट, सेकंड के बाद मिनट के बाद सेकंड कैरेट बॉक्स है, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। फिर मिली सेकंड का है, हम इसको भी 0 पे ही रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं बस पूरा जैसे ही 60 सेकंड हो तो काटना शुरू हो जाए। HH, HH, MM, SS, SS, MS, MS। cancel ये आपको button. बता भी रहा है कि मिनट के लिए M, S के लिए सेकंड, और MS के लिए मिली सेकंड्स, और आवर्स के लिए H। ठीक है, OK button. और ओके के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी ड्यूरेशन सिलेक्ट हो जाएगी। कर देते हैं 00:01:00.000. ये देखें 1:00 सेकंड का आ रहा है, 0.00 यानी सेकंड के भी छोटे जो मिली सेकंड होते हैं, पॉइंट के बाद वो आते हैं तो वो भी 00 हैं। ठीक है, आगे स्वाइप करते हैं। Increase 1 second. ये वही मैंने आपको बताया था, ये सेकंड अभी सिलेक्ट किया हुआ है। हम डिक्रीज इंक्रीज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1-1 सेकंड आगे पीछे होगा। 00:01:32.867. इसको भी हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर डबल टैप करेंगे। End position. अब हम एंड पोजीशन लिखेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है जहाँ तक आप काटना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखें। Allowed 0:1 text box. 1 मिनट तो पहले ही लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कर्सर को, राइट कर्सर को यानी एंड मार्कर को हमने एंड पे पहुंचा दिया था ऑडियो के, तो इसलिए वो 1 मिनट तो लिखेगा ही। 32 text box. हम 32 सेकंड को चेंज करना चाहते हैं, मिनट को नहीं करना चाहते, सेकंड को करना चाहते हैं, तो हम 32 पे क्लिक करेंगे। The end. Space. Dash. Space. Dash. 6. Enter. Delete. 2 deleted. मैंने 2 डिलीट कर दिया, बस मैं 3 सेकंड पे रखना चाहता हूँ। मैं 3 सेकंड की ऑडियो काटना चाहता हूँ। 867 text box. और 867 ये यहाँ पर लिखा हुआ है उसने, तो ठीक है, ये 867 ही रहे। मुझे 867 मिली सेकंड कबूल है जी। 3 सेकंड और 867 मिली सेकंड की ऑडियो मैं काटना चाहता हूँ। HH. आगे cancel. OK वही button. चीज़ें हैं, ओके करते हैं। 00:01:03.867. ये देखें हमारा स्टार्ट मार्कर है 1 मिनट पे पूरा, और एंड मार्कर है 1 मिनट 3 सेकंड और 867 मिली सेकंड पर। Increase right slide button. Play. प्ले, Trim. Play. हम इसको प्ले भी करके देख लेते हैं। हम ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखो हम ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बस इतना, ये जो हमने क्योंकि कर्सर लगाया हुआ है जहाँ से वो उतनी ही ऑडियो को प्ले करेगा, जहाँ पर एंड मार्कर और स्टार्ट मार्कर है उनके दरमियान वाली जो ऑडियो होगी ये उसको प्ले करेगा। ठीक है, अभी उसने हमें प्ले करके बता भी दिया, तो बिल्कुल ठीक हमें लगा कि हम बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। हम इसी को काटना चाहते हैं। इसको अब हम अगर रखना चाहेंगे सिर्फ इस हिस्से को, तो हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे। अगर हम इस हिस्से को नहीं रखना चाहते, बाकी ऑडियो को, इससे पीछे वाली और इससे आगे वाली को रखना चाहते हैं, तो हम डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप ट्रिम और डिलीट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान जट को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।